नमस्कार, जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। दोस्तों, आज मैं बोकारो के नया मोड़ में पहुंचा हुआ हूँ और आज पूरे बोकारो के चारों तरफ से लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं सरोल मनाने के लिए। तो हमारे साथ एक सदस्य है, तो मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ सर कि किस प्रकार हमारी जो नई जनरेशन है वो नए नए पश्चिमी सभ्यता के त्योहारों को मनाने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि हो गया वैलेंटाइन वगैरह, इस तरह का बहुत सारा जो है त्योहार उस सबको अपना रहे हैं और उसके बारे में ज्यादा रुचि रख रहे हैं। और हम लोग का जो त्योहार है, झारखंडी पर्व त्योहार है, उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। इसे से भी पूछने जाए तो दो लाइन नहीं बता सकता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं सर उनके बारे में, क्या क्या जानकारी देना चाहते हैं? देखिए, सवाल तो आपने बिल्कुल सही किया है कि अभी का नया जनरेशन जो है उसकी रुचि जो है हम लोग मतलब पारंपरिकता के से हटकर मतलब वेस्टर्न कल्चर की ओर ज्यादा मतलब कि बढ़ रहा है। नया नया ट्रेंड के बाहर की चीजों को लोग अपना रहे हैं। लेकिन ये हम लोग को समझना होगा कि जो वैलेंटाइन डे है तो वो इंग्लैंड का चीज है, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्या हमारा चीज को, क्या हमारा सरोल को, क्या हमारा कर्मा को, क्या हमारा ड्रेस कोड को दूसरे के देश के लोग अपना रहे हैं? अगर नहीं अपना रहे हैं तो हम क्यों दूसरे के देश को अपनाए? हम अगर अपने ही चीज को बढ़ावा देंगे तो ही हमारा जाके मतलब क्या होगा, विकास होगा। और किसी भी जाति समुदाय या फिर किसी जगह पे खास रहने वाले लोगों का हर मतलब कि खास उसका एक पारंपरिक पहचान होती है, उस जगह की पहचान होती है। अफ्रीका के लोगों की अलग पहचान है, उनकी अलग संस्कृति है। इंग्लैंड के लोगों की अलग संस्कृति, अलग कल्चर है। उसी तरह से हमारे झारखंड के लोगों को भी अलग कल्चर है, अलग संस्कृति है। अब उसी संस्कृति हमारा ये सरोल का त्योहार है, ये प्रकृति का त्योहार है, ये झारखंड का सबसे बड़ा त्योहार है। इसमें जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग यही समझते हैं कि जो प्रकृति का जो सृजन है, जो दुनिया जो चल रही है, उसका सृजन प्रकृति ने ही किया है। अगर प्रकृति है तो ही हम है, ठीक है। तो हम लोग प्रकृति को ही दुनिया के संचालन करता मतलब मानते हैं। जब तक प्रकृति है, जब तक प्रकृति सही है, मानव जीवन चाहे और जितने भी जीव जंतु है वो सब कुछ अच्छे हैं। अगर प्रकृति को किसी तरह का नुकसान होता है तो उसमें कोई भी जीव जंतु जो है इस धरती में धीरे धीरे करके नहीं बचेंगे। इसलिए प्रकृति का संरक्षण करना बहुत जरूरी है और उसी का एक संदेश देता है ये सरोल का पर्व कि प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति का संरक्षण कीजिए और मतलब अपने आप को, तभी जाके हम हमारा जो विकास के साथ में अपना जीवन जो है सो के वो बचा रहेगा, धरती हरा भरा रहेगा, सुंदर रहेगा, बना रहेगा। और हम लोग अगर अपने परंपरा को कायम रखते हैं, अपने जीवन को कायम रखते हैं तो हमारी मौलिकता कायम रहेगी। अदरवाइज जैसा कि अगर हम लोग वैलेंटाइन मना के, ठीक है, तो वैलेंटाइन मनाने से हम लोग अंग्रेज नहीं बन जाएंगे। इस बात को हमें समझना होगा। उनका लाइफ स्टाइल अलग है, हमको अपना जो लाइफ स्टाइल है, जो यहाँ की विशेषता है, हमको उसी चीज पे ध्यान देना होगा, तभी जाके कहीं बाहर निकलना होगा। पहले अपनी मौलिकता को, अपनी परंपरागत चीज को आत्मसात करना है। यहाँ का पर्व त्योहार, नृत्य, जीवन शैली, उसको पहले समझना है, सीखना है। उसके बाद में जो अगर आप चाहते हैं कि बाहर की कोई चीज अपना आपको अच्छा लग रहा है तो उसको मैं अपने तरफ से यही कहना चाहूंगा कि उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा, आप उसके कर सकते हैं। लेकिन आप अपने चीज को पहले, अपने मौलिक चीज को जो है उसको आप पहले सीखिए, जानिए, समझिए और उसका पालन भी कीजिए, ताकि ये जो संस्कृति है, परंपरा है, ये सिर्फ रहती नहीं है, हमको सिर्फ अपने तक कायम नहीं रखना है, इसको अगली पीढ़ी को हमको ट्रांसफर भी करना है। ठीक है सर। और एक सवाल है मेरा कि जैसे दूसरे राज्यों में कोई भी जब पूरा राज्य के त्योहार होता है, पर्व होता है, तो उसमें राज्य की अवकाश भी होता है। लेकिन झारखंड में देखिए, कर्मा हो गया, सरोल हो गया, इस तरह का बहुत सारा राज्य के पर्व है, इसमें सरकारी अवकाश नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलता। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत दुखद बात है। ठीक है, तो यहाँ पे खासकर हम बात करें कि ये जो यहाँ का लोकल जो त्योहार है ना, जैसे कि आदिवासी है, आदिवासियों का जो त्योहार है, आदिवासियों का त्योहार दो ही मुख्य त्योहार होता है, एक सरोल का, एक कर्मा का। अब इसमें कहीं पे कुछ विभाग में इसका मतलब छुट्टी मिलता है और कुछ विभाग में छुट्टी नहीं भी मिलता है। जैसे कि देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से तो
मतलब छुट्टी मिल जाए तो वो भी सरकार के ऊपर में रहता है कि किसी सरकार छुट्टी देती है और किसी सरकार छुट्टी नहीं देती है। लेकिन मेरा निवेदन होगा सरकार से भी कि ये दोनों ही जो बड़ा पर्व है जिसमें कि हजारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं एक साथ में, इसका छुट्टी मिलना ही मिलना चाहिए। जहाँ पे एक छोटा सा समुदाय होता है जिसका धर्म ग्रंथ है, मतलब हम लोग जन्म तिथि मनाते हैं किसी का, तो उसमें एक छोटा सा भी समुदाय होता है तो उसको जन्म दिवस के नाम पे छुट्टी मिलता है। तो हमको जो इतना बड़ा त्योहार है उसका छुट्टी क्यों नहीं मिलना चाहिए। और ये जो इसमें इतने सारे शरीक होते हैं कि बहुत सारे लोग ऑफिस के चलते अपना ऑफिस या कहीं पे ड्यूटी है उसको छोड़ के मतलब ये पूजा हो या फिर जुलूस हो उसमें शामिल होते हैं तो उसमें कम समय दे पाते हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन होगा कि ये जो त्योहार है कर्मा और सरोल, इसके लिए अवश्य ही छुट्टी घोषित किया जाए, क्योंकि वो जो छोटा छोटा त्योहार है उसके लिए तो उसमें थोड़ा छोटा ग्रुप होता है, लेकिन ये जो त्योहार है ये झारखंड का बहुत बड़ा त्योहार है। इसको सरकार की ओर से राजकीय त्योहार भी माना जाता है। लेकिन छुट्टी कुछ विभाग, हाँ सरकार को जो राजकीय विभाग है, मतलब कौन सा विभाग, ये सरकार का जो स्थानीय सरकार का जो झारखंड सरकार का विभाग है उन विभागों में छुट्टी मिलता है। लेकिन आज भी जो केंद्रीय मतलब कार्यालय है उसमें सरोल की छुट्टी नहीं है, ये दुखद बात है। इसीलिए मैं केंद्र सरकार से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इस विषय पर विचार करे और झारखंड के इस महापर्व के लिए छुट्टी घोषित करे। बहुत बहुत धन्यवाद।